और मैं जी दुनिया के हर बड़े से बड़े मुफ्ती के साथ इस चीज के ऊपर डिबेट करने को तैयार हूँ। जी हरी भाई, आप बात करें। अच्छा एडम भाई, हदीसों में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हदीसें हैं जिसमें नबी करीम जो हैं वो अपने अब्बे का नाम अब्दुल मुत्तलिब भी बताते हैं। तो वो मतलब क्या कहानी है, ज़रा वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर देखे, कहानी उसमें ये है कि वो अपने बाप का नाम अब्दुल मुतलिब बता रहा है, सिंपल। इसमें क्या कहानी है? लेकिन अब उसके ऊपर कहानी बनाते हैं आपके मुसलमान। नहीं नहीं, दादा भी तो बाप ही होता है। अच्छा, दादे ने उसे पाला था इस वजह से। भाई दादे ने पाला था तो उसने तो पूछा तेरा बाप का नाम क्या है, तो उसे कहना चाहिए कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब, क्योंकि उस जमाने में आप देखें बिन बिन करके तीन तीन चार चार नस्लें बताते हैं। उसने अब्दुल्ला को स्किप क्यों किया? मोहम्मद ने अब्दुल्ला को स्किप क्यों किया? उसे कहता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब। उसे सीधा कहा मोहम्मद बिन अब्दुल मुतलिब, स्किप किया अपने बाप को। तो भाई यहां तो फिर दादा उसका बाप था, और मोहम्मद को खुद से पता नहीं था उसका बाप कौन है। क्योंकि देखिए, अगर स्टडिंग करवाई थी, देखिए आप अपना बाप कब छुपाते हैं? जब आपकी माँ ने नो से किया हो इस्तफरा, और किसी एक से पैदा हो और माँ ने पिक ना किया, उसने अब्दुल अब्दुल मुतलिब को कह दिया तू ले ले, तेरा ही है। अब्दुल मुतलिब ने कहा हाँ ओके डन, मेरा ही है। या स्टडिंग करवाई हो किसी और से, और वो चूंकि बसरा रहता था, सीरिया बसरा, तो उसको कहा यार तू वहीं पे रह, तू अपना नाम ना साबित करी, मैं इसको कह दूंगी, या ये है। लेकिन मैं मानता हूं कि मोहम्मद की माँ ने नो से नहीं किया। लेकिन अगर आप अब्दुल मुतलिब वाली कहानी मानते हैं तो फिर उसने नो से किया ताकि अब्दुल मुतलिब को मान ले। तो यू नो, वन ऑफ द टू हैज टू बी एक्सेप्टेड। भाई मुसलमान कहते हैं ओ नहीं नहीं, आप दादा भी तो बाप ही होता है। भाई दादा बाप होता है, तू किसका बेटा है? दादे का नाम लेगा साले। मैं तुझसे पूछूं तू किसका बेटा, तू अपने दादे का नाम लेगा? नहीं, तू अपने बाप का नाम लेगा, फिर अपने दादे का नाम लेगा। तो सिंपल सी बात है सर। और फिर राजपूत को जरा देखिएगा, ये प्राइवेट आईडी है क्या? अदनान राजपूत कह रहे मेरे, मुझे कॉल पे क्यों नहीं ले रहे हो? जब ऐड अदनान। वो करोगे तो खुद लेंगे नहीं ना। है कि नहीं नहीं, क्यों वो ले खुद ही रहे नहीं आ हो। रहा, उसको वो रिक्वेस्ट कह भी रहे डाल हैं रहे कि हो, खुद क्यों नहीं आ ले रहा। रहे हो। क्यों ले? अच्छा, ठीक है। वो उनको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तो फिर जो उनके मुताबिक उनके पहले नबी हैं उनसे बात तो नहीं ना वो कर सकते। नबी अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं सर है, और कोई उनके और वालिद हैं। सवाल है? उनके बाप हैं, वालिद हैं उनके। बाप सर, सबके बाप। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम सबके बाप हैं। वो कह रहा है, अदनान कह रहा है नहीं आऊंगा कॉल पे, मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, मैं कॉल पर नहीं आऊंगा। वो लिख रहा है, नहीं आऊंगा कॉल पे। हाँ लिख कह तो रहा है। एडम भाई, फिर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता करना चाहिए या नहीं। ये अर्थ जो है वो फ्लैट है या राउंड है? सर कुरान इसकी क्लियर कट वाज़ह दलील नहीं देता वैसे, आपस की बात है। ओके, बिब्लिकली। बिब्लिकली भी कोई दलील नहीं है इसकी, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि फ्लैट है। ओके। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मैंने फ्लैट है। जो अब एक इंग्लिश चैनल था, वो बड़ा बहस कर रहे थे, मैंने उनको सुना आधा घंटा। वो पागल के इस बच्चे हैं आजकल। जो फ्लैट अर्थर्स है ना, वो हर स्क्रिप्चर में से इस टाइप की कहानियां निकालने के जी रेफरेंस जी। करने, मसलन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। भाई ये एक स्टेटमेंट है, लुगत आम में हम भी कहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, दुनिया के चारों कोने, बल्कि हम तो चारों कोने भी बोलते हैं उर्दू में, अगर बोले ना तो हम तो जी चारों जी कोने भी बोलते हैं। जी। तो भाई मेरा मतलब है कि उसमें मेरा कसूर है? वो मतलब उसके ऊपर तो कहानी भी बनती है ना। वो रब ने कहा कि मैंने अच्छी बीवी दुनिया के चारों कोनों में रख दी है तुम लोगों के लिए, और फिर रब ने दुनिया गोल कर दी, हुन चंगी बीवी लभदी नहीं। वो बेटी पहले रब ने कहा मैंने ओबीडियंट बीवी दुनिया के चारों कोनों में रख दी है, उसके बाद पकड़ के दुनिया ही गोल बना दी। ना कोने हैं ना ओबीडियंट बीवी लभदी है। तो वो फिर अब ये वो वाली वैसे कहानी है ना ये। जितने भाई आते हैं सारे ये गिला करते हैं। वैसे मैं बड़ी हैरान हूँ, हम दो खवातीन यहाँ बैठी हैं और आप लोग बड़े मजे से कर रहे होते हैं खवातीन वाइफ के लिए बात। नहीं नहीं, चलें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। I'm sorry, मैं लतीफा सुना रहा था और कुछ नहीं बता रहा था। अच्छा लतीफ़ा अच्छा। समझे बस।
जी। लतीफ़ा है, लतीफ़ा है, क्योंकि लतीफ़ा। अच्छा एडम भाई मैंने ये सवाल पता है क्यों किया? वो बड़ा मुझे ना उनकी बातें इसलिए बड़ी वो लगी, वो बड़ा लॉजिकल और डायग्राम बना के, वो कोई ये वो सिर्फ फर्मामेंट कहानी है, है यार, देखो बात ये है, गाने बात ये जो अच्छा, फ्लैट अर्थर है ना, वो एक नंबर के हरामी है। अच्छा। यानी आप मुझे कह रहे हो कि हुँ, अगर मैं सी के ऊपर जाऊं, तो मैं अगर एक कोने पे खड़ा हूं, मैं अगर यूके के उस उधर बीच में खड़ा हूं कोने पे, तो मुझे फिर इस वक्त जो है ना, वो अमेरिका का न्यूयॉर्क का बीच नजर आना चाहिए सूरज। नहीं आता। 4 मील के हुँ, बाद आपको नजर ही कुछ नहीं आता, क्यों नहीं आता? अच्छा नहीं, वो ये है तो वो ये है, उसके ऊपर एक और कहानी होती है। फिर उसके बाद अच्छा आप मुझसे पूछते हैं यार, जब मैं जहाज पे जाता हूँ तो मुझे यार हल्की सी सर्कुलर, नहीं नहीं, वो जो खिड़कियां है ना, वो वैसे आपको सर्कुलर सी फील होती है। अच्छा, हुँ, तो यार ये जो रॉकेट ऊपर गए हुए हैं, यार ये नासा की 2 नंबरी है, रॉकेट ऊपर जाके तो वो करते नहीं है। अच्छा, तो यार फिर मेरा तो अच्छा ये, मैंने कहा यार वो दुनिया की जो आपके पास सर्कुलर इमेज बन रही है, वो यार वो आप पूछ लें नासा से, कोई भी इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज नहीं है, वो असल में बनाया हुआ इमेज है। और मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो, अगर अगर फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल वो हमारी अर्थ है, तो जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स है ना, वो फुटबॉल से 1 to 2 मिलीमीटर ऊपर है। मिलीमीटर। जो हमारी जो अर्थ है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हमारी सैटेलाइट चलती हैं, वो फुटबॉल अगर हो तो वो 2 मिलीमीटर बनता है। मिलीमीटर, एमएम, नॉट सेंटीमीटर, एमएम। तो यू कैन नॉट हैव ए प्रॉपर पिक्चर। तो आपके पास जो प्रॉपर पिक्चर है वो किसने ली थी? वॉयजर ने। वॉयजर 2 जब निकला था ना और दूर गया था, तो उसने मार्स के पास कहीं जाके अपने आप को रोटेट करके पिक्चर ली थी, और वो हमारे पास है, वो पूरी पिक्चर है। अदरवाइज बाकी सारी पिक्चर्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट पिक्चर्स को जोड़ के बनाया गया है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो भाई आप ये नहीं समझते कि इनको साइंस के बारे में एबीसीडी नहीं पता, और ये कहानी पे कहानी करते हैं। इन्होंने ना कभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे कोई कोई बेसिक 101 ही पढ़ा हो कि बस जी अर्थ फ्लैट है, जी अर्थ फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है। वो आएंगे जनाब, इस्लाम में भी अर्थ फ्लैट है, सनातन धर्म में भी अर्थ फ्लैट है, और बुद्धाइज्म में भी अर्थ फ्लैट है, और क्रिश्चियनिटी में भी अर्थ फ्लैट। उन्होंने हर रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोई ना कोई आयतें पकड़नी है, उनके अंदर अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन डालनी है, सेंटेंसेस को छोटा करना है, मोटा करना है, और फिर उन्होंने जो है ना आपको फ्लैट अर्थ साबित करनी है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मेरी बात हुई भी है कई फ्लैट अर्थर से, और मैंने उनको पकड़े छित्र पे लिए हुए हैं। मैं कहा आयत बता रहे हो, खोलो तो सही आयत क्या लिखा हुआ, पूरी तो पढ़ लो यार। तो हुँ। यार वो बस यही कहानी है, और कुछ नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल मुस्लिम्स की तरह एक बस एक आयत की भी एक पूरे आयत नहीं पढ़ेंगे, एक सेंटेंस पढ़ लेंगे और फिर सर, इस्लाम से बड़ी कल्ट है ये फ्लैट अर्थर। उनसे पूछा यार फिर एज पे जाके हम गिर क्यों नहीं आते? यार वहां पे बहुत बड़ी जो है ना वो है, हुँ, हुँ। बर्फ की वॉल है। दीवार है। हैं? बहुत हाँ बड़ी जी। बर्फ की वॉल है। ओके यार, हाँ। बहुत बड़ी बर्फ की वॉल है, तो यार बर्फ की वॉल तक जाके मेरे जहाज की टक्कर ही लगवा दो जरा। नहीं नहीं, वहां पे आप जा नहीं सकते, आप घूम जाते हो। हुँ, हैं? घूम जाते हो। वो सैटेलाइट आपको जो है ना वो रडार उस जगह पे जाने नहीं देता। मैं कहा दूर फटे मुंह, अच्छा यार फिर ऐसा करो सादा कंपास से ले जाओ। नहीं, सादा कंपास चलती नहीं है ना वहां पे। अबे साले किसी तरीके से लेके तो जा। चलो हवाई जहाज पे चले जाते हैं, ऐसा करते हैं हवाई जहाज पे एक जगह पे जाते थे, वो दूसरी जगह पे उड़ते थे, तो एंड में एज आ जाना चाहिए ना, मैं बाहर निकल जाना चाहिए। हुँ। पैदल ही काल नहीं दो नहीं, बस। वो उसकी वो बस कहानी पे कहानी है भाई, वो कहानी पे कहानी है। सही बात। हाँ, ये सही, क्योंकि एक दिन वो कोई नेफ़िलिम का भी चैप्टर खोल के वो बात कर रहे थे, हाफ़ ह्यूमन हाफ़ बीस्ट, कुछ वो बाइबल से उसको कोट नेफिलियम का चैप्टर तो कोई नहीं है, वो नहीं, मैं जेनेसिस चैप्टर मतलब नेफिलियम का टॉपिक है। चैप्टर नहीं, मतलब टॉपिक लेके बैठे थे और वो साबित ये करना चाह रहे थे जो इजिप्शियंस ये जो हमें या ग्रीक मिथोलॉजी में मिलते हैं हाफ ह्यूमंस हाफ बीस्ट, इसलिए मैं तो लास्ट ग्रीक टाइम आपसे मिथोलॉजी, बात की थी। ग्रीक मिथोलॉजी जी। ऑब्वियसली जेनेसिस के बाद आई है। अगर आप इसी को गौर करें कि ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है कहां से आ रहा है, वो बाइबल से ही तो आ रहा है। लाइक लुक एट इट, हाउ ओल्ड इज ग्रीक मिथोलॉजी वर्सेस हाउ ओल्ड इज द ओल्ड टेस्टामेंट, राइट? हुँ, अगर आप इसी को देखें आप खुद ही पता लग जाएगा, ग्रीक मिथोलॉजी में ये जो कॉन्सेप्ट सारे चल रहे हैं, सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट, और फिर उस कॉन्सेप्ट को बुरा करना, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में आपके पास सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट जरूर है। डैनियल के अंदर है आपके पास सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट, आपका जेनेसिस के अंदर सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है। आप एक इंसान के तरीके से सोचे जिसको नहीं पता, वो क्या कहेगा यार गॉड का सन, तो इसका मतलब जिस तरह मोहम्मद ने सोचा, और मोहम्मद ने क्या कहा कि उसके अल्लाह के पास कोई औरत नहीं है, साहिबा नहीं है,
लिहाजा उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, राइट? तो व्हेन यू एक्चुअली लुक एट इट, तो आपको पता लगता है कि यार आम इंसान जो है वो सोच नहीं सकता उस लेवल के ऊपर सन ऑफ गॉड की जिस लेवल के ऊपर बाइबल बात कर रही है, राइट? तो वो सेक्सुअल से ही सोच सकता है। तो फिर आपको देखिए आपको सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट मिलेंगे वहां पे कि ग्रीक गॉड आया, उसने डिगी डिगी किया एक औरत से सन निकाल लिया, ठीक है? तो ये वो चीज है। फिर वो जो नेफिलियम है उसके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि वहां पे कहा हुआ है सन ऑफ मैन की पता नहीं किसकी वुमेन के साथ, यार मुझे भूल गया, वुमेन ऑफ गॉड के साथ समथिंग, नहीं वुमेन ऑफ मैन की सन ऑफ गॉड के साथ कुछ इस टाइप का। तो वो कहते हैं यार एंजल्स का जो है ना ये प्रोबेबली फीमेल के साथ हुआ था, तो फिर कहीं जाके जो है ना ये बहुत ऊंचे ऊंचे देव हैकल लोगों का जो है ना नेफिलियम बने थे। ऐसा जैसे जी जी थ्योरी जी आउट ऑफ बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, एक थ्योरी है जो कि बिब्लिकल स्टेटमेंट से बाहर बनाई गई है, जो लोगों ने बनाई हुई है। इट हैज नथिंग टू डू विद द बाइबल, बाइबल में ऐसा एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ, लेकिन वंस अगेन सो व्हाट, बना लो यार ये थ्योरी। मगर इसमें वो ग्रीक मिथोलॉजी की सारी चीजें आप सब देखिए, एवरी सिंगल मिथ जो बनी हुई है वो बाइबल में से बनी हुई है। हर सिंगल मिथ वो बाइबल में से बनी हुई है। अब बाइबल में ट्रिनिटी है, ठीक है? अब बाइबल में ट्रिनिटी है, हिंदुओं ने क्या बनाया? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति ट्रिनिटी से बनाया। भाई त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आपको 12th या 13th सेंचुरी से पहले नहीं मिलेगा। आपको वो तीनों गॉडहुड जरूर मिलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट बनाया गया ट्रिनिटी को देख के, यार क्रिश्चियंस के पास ट्रिनिटी है, हम त्रिमूर्ति बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट त्रिमूर्ति का नहीं मिलेगा, तीनों गॉडहेड्स जरूर मिलेंगे आपको, सेपरेट सेपरेट गॉडहेड्स मिलेंगे आपको, लेकिन त्रिमूर्ति नहीं मिलेगा। त्रिमूर्ति बनाए ट्रिनिटी को देख के। आप देखेंगे इसी तरीके से आप दूसरी जगह पे चले जाएं, ग्रीक्स सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पावर के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं, बाइबल से आ रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट से आ रहे हैं। जी। अच्छा एडम भाई, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कोई बात आप करना चाहते हैं? क्यों? इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये तो एक और डंगर था, जी एक और डंगर था, उसने कहा मोहम्मद नबी है, मैं भी उसके बाद का नबी हूँ, बात खत्म, फुट लो जो फुटना। नहीं, पर वो तो अपनी किताब हम उसकी कल पढ़ रहे थे, रूहानी खजाइन हमने पढ़ी, जिल्द नंबर 19। उसी किताब में से कहा था ना मैं 50 वॉल्यूम शाया करूंगा, लेकिन उसने शाया तो सिर्फ 5 किए, बाकी कहाँ से लूं 45? वो कहता है कि मैं खुद ही जो है मरियम बन गया, फिर मैं 10 महीने प्रेग्नेंट रहा, फिर मैंने ईसा को जना, और क्या क्या फजूलियात उसके किताब में लिखी है। बस ठीक है, फिर याशी करें। मेरा मतलब है यार देखो, डंगरों का भी डंगर है वो। ये अच्छी बात है, डंगरों का भी डंगर। जी सिस्टर पाकिस्तानी, आप माइक अनम्यूट करें। हाँ, मुझे मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, काफ़ी दिनों से था। मैं मूसा भाई से एक्चुअली बात करना चाह रही थी, और मूसा भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ? ये आपने किस आंटी की तस्वीर लगाई हुई है यार? तस्वीर तो बदलें। दुनिया में आपको भी कोई और नहीं मिला था। एक ने वो नहीं, वो जाकिर नालायक की तस्वीर लगाई थी, एक वो बताओ क्यों मैंने लगाई थी आदम भाई? ये ना उन दिनों में इलेक्शन चल रहे थे, और इमरान खान वाले ना वो फिर गालियाँ निकालते थे, तो आप मरियम को निकाल लें भी। अच्छा, क्वेश्चन में मूसा भाई इजाज़त, जी जी क्योंकि सिस्टर जी, थोड़ा इजाजत सा, की जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ नहीं आप इसको गलत नहीं लेना, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है थी, क्योंकि आप उस दिन हम बात हो रही थी। अच्छा एनीवेज, एडम भाई वो एक कुरान की वर्सेस हैरी कौन सी थी, 70 मशरक और मगरबों के रब वाली? हाँ जी, वो रहमान के अंदर है, 40, सूरह रहमान के अंदर है, बताएं। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि उसमें डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, कि 2 रब हैं या रब ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई ज़्यादा रब नहीं, मुझे तो एक ही रब दिखा, मशरक और मगरबों के रब। इसके लिए मैं आपको पूरी सूरह रहमान की तफसीर करके दिखाऊं, बड़ा मजा आएगा उसमें। नहीं हाँ, ओके, माय क्वेश्चन इज कि अगर हम इसको डेफिनेटली होंगे ज़्यादा रब की डिस्कशन, लेकिन हम, हाँ लेकिन हम आंसर मंडे को दिया था हाँ कि 2 रब
ये दो रब्बों की बात नहीं कर रहा, ये ये मशरिक दो और मशरकों और मशरिकैन और मगरबों की मशरिकैन, दो मगरिबों और दो मशरिकों और रब की बात कर रहे हैं। रब सिंगुलर है, मशरिक दो है, या मगरिब दो है। नाउ द प्रॉब्लम इज दो मगरिब दो मशरिक कौन सी? इन दो मशरिकों और दो मगरिबों के अलावा का रब नहीं है अल्लाह देन, क्योंकि वो रब्बुल मशरिक ही नहीं, वो रब्बुल मगरिब ही नहीं है, रब्बुल मशारिक व रब्बुल मगारिब नहीं है। देखो अरबी के अंदर होता है वाहिद और फिर जमा और उसके बीच में होता है एक टू कपल। हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में होता है वाहिद और जमा, जमा का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। अरबी में जमा का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा, और बीच में एक कपल वाली चीज होती है। एवरीथिंग इज आइदर सिंगुलर और कपल और फिर थ्री और थ्री से मोर, उसको कहते हैं जमा अरबी में। ठीक है, तो अब आपके पास आता है रब्बुल मगारिब। मगारिब का मतलब है प्लूरल, तीन या तीन से ज्यादा। अगर यहाँ पे मगारिब होता ना तो मुझे टेंशन ना होती। यहाँ पे है मशरिकैन या नून, मगरिबैन या नून। अब इससे क्या हुआ? दो कन्फाइन हो गया। अब कौन सी दो मशरिकों और कौन सी दो मगरिबों का रब है? एक तो हो गई अर्थ की मशरिक और अर्थ की मगरिब, दूसरी किसकी? चांद की। किसकी? दूसरी किसकी? क़यामत की। ओके डन। तो फिर इसका मतलब मार्स पे जो कौम रहती है उसका अल्लाह रब नहीं है, और अगर सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाए तो किसी और सोलर सिस्टम में अगर कोई और कौम रहती है तो अल्लाह उसका रब नहीं है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ दो मशरिक और दो मगरिब का रब है। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक वर्स इन सूरह रहमान। और बाय द वे सिर्फ ये वर्स नहीं है, सूरह रहमान पूरी की पूरी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। है कोई मुसलमान आ जाए मेरे साथ सूरह रहमान में बात कर ले। सूरह रहमान इज द अटमोस्ट स्टूपिड सूरा इन कुरान। इससे ज्यादा स्टूपिड सूरत नहीं है कुरान के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूं, सूरह रहमान से ज्यादा स्टूपिड सूरत है ही नहीं कुरान में। इतनी स्टूपिड तरीके से लिखी हुई है कि एक छोटा बच्चा भी इतनी स्टूपिड तरीके से सूरत नहीं लिखेगा। है कोई या सो मोमिन? मेरा नो तो मोमिन नहीं, आपके सवाल का जवाब आ गया ना, दो रब नहीं है। दो रब नहीं है, बिकॉज मैं एक डिस्कशन हो रही थी तो उसमें इस सूरत को लिया जा रहा था कि यहाँ पर दो रब दिख रहे हैं, तो मुझे मैं नहीं आई देख वाज रहे। लिसनिंग तो मुझे नहीं दिखे, तो मैं बात करना चाह रही थी इस पे कि इसको ना यूज किया जाए बिकॉज इट्स नॉट शोइंग टू गॉड्स हेयर। ये मंडे को जी वरब्बुल मशरिकैन वरब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बड़ी चली है यार ये सूरत हमारे घर में। मेरी वालदा जो है ना, सुबह सुबह उठते साथ ही जो है ना, टेप रिकॉर्डर के ऊपर ये सूरत लगा देती थी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। पूरा टेप रिकॉर्डर चल रहा होता था, पूरे घर में गूंज रही होती थी सूरह रहमान। अम्ब का पता नहीं था क्या कह रही है सूरह रहमान। इट्स द और मोस्ट स्टूपिड सूरह ऑफ द कुरान। और मैंने तर्जुमे आपको आपकी माँ की याद दिला दी। है ना, पुट्ठी हरकतें करती हैं आप भी हैं। एडम भाई, और एक और सूरह जिसके तर्जुमे के साथ भी कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इसी में है फबिअय्यि हाँ, इसी में ही तर्जुमे के साथ। जी और तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? रब ने नेमत मैडम भाई सिस्टर ग्लोरी भी बड़ी अच्छी एक नात गाती हैं, जरा इनसे गुजारिश करें, आपके तो कहने पे सुना देंगी, हमारे कहने पे कभी कभी सुनाती हैं। का रोजा करीब आ रहा है। ये भाई क्यों सिस्टर ग्लोरी? नहीं, ये वाली नहीं जी है, ये वाली नहीं है एडम भाई। फासिलों को तकल्लुफ है। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। वो चल के आ रहा था या तू चल के जा रहा था उधर? ये फासिलों को तकल्लुफ है हमसे, मगर ये है पढ़ते होते थे हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा। फासलों का तकल्लुफ हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा
ये जो भीख मांग रहे होते हैं ना लोग, वो गा रहे होते हैं। एडम भाई अगर आपने नात नात सुनानी है तो वो वाली सुनाए ना, ओथे डांस कर दी पई। ये कौन सी नात है, इसका तो मुझे नहीं पता। वो हमारे मोहल्ले में ना घर के बाहर, वो सुबह सुबह जो है ना, जब हम स्कूल कॉलेज के लिए तैयार हो रहे होते थे ना, तो एक फकीर आता था, डंडा होता था उसके हाथ में, वो गा रहा होता था ये वाला, फासला से आ गए, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, हम भी बेबस नहीं अच्छा, ये एडम तो भाई हम आपकी मुस्लिम आवाज बहुत हम प्यारी है। ये तो हम मुस्लिम नहीं भी थे तो हमें भी आती थी, पूरी आती थी। पता नहीं और क्यों आती थी, लेकिन एडम भाई आती थी। एडम भाई वो सूरत मुदस्सर के लिए एक नाद निकाली है, ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ बताए ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ पई है। अत्ताटी खैर और हो जाए। बंगी जान दे, और ये गा रहे हैं नात बकायदा पूरी गा रहे हैं, और आगे पता नहीं क्या वो खान लू दे ते पता नहीं की कुछ विच पा रहे मुदस्सर तो बेटे का। कंबल हाय वाले हाय 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 हाय। यार वो बस छड़ दो यार, ठीक है, क्या ये बोल छड़ रहे हैं दो। करते हैं। सर दो बोलो जाए, अल्लाह ही अल्लाह वाले। हाँ, अल्लाह, वो अल्लाह नहीं था, वो था क्या था, आमना। नहीं नहीं, बीसी आमना आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। ये तो मूसा भाई आपने गाना है ना साथ साथ ही, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा नहीं नहीं, आप चाहिए। ये कल मैंने चला दी थी, ये जिसमें मरियम भी खुशियां मना रही है और हवा भी खुशियां मना रही है। मुझे तो वो वर्डिंग तो अजीब ही है। अजीब सी हाँ है जी। वो जी। तो ये है कि आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई कॉलर भी आना चाहें तो प्लीज़ आएँ। हम जगह एक है, हमने स्पॉट छोड़ा हुआ है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एडम भाई हमारे साथ हैं। हमने एक कॉलर थे जिन्होंने आज आना था, मैंने अभी फिर उनको मैसेज करके आई हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन। तो देखते हैं निसार भाई आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सैटरडे को ज़रूर एडम भाई की स्ट्रीम में जाके वो बातचीत करेंगे। आप लोग चलो यार, मैरी क्रिसमस आप सबको करते हैं, क्योंकि यार क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, एंजॉय करें, हैव जी फन करें। क्वाइट फ्रैंकली यार, ये इट्स अ ब्लेस्ड टाइम, बड़ा मज़ेदार टाइम होता है, लोग सारे एंजॉय भी करते हैं, फन भी करते हैं। जी मगर हमें जो है ना, इस फन और एंजॉयमेंट में ना असल चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, जो असल चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि क्रिसमस में हमने क्रिसमस ट्री लगा लिया, तोहफे खरीद लिए। देखिए, असल चीज़ ये है कि ये वो दिन है जिस वक्त खुदा जिसको ज़रूरत नहीं थी, वो इस दुनिया में आया अपनी खुदाई को छोड़ के। देखिए, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 मेरी वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस इसी वजह से है। कहती है, द वन वेरी बीइंग नेचर गॉड डिड नॉट टेक इक्वालिटी विद गॉड, बट ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। वो जो कि नेचरली गॉड था, उसने गॉड के साथ इक्वालिटी को छोड़ा और अपने आप को हम्बल किया और इस दुनिया में आया। देखिए, क्रिसमस बड़ा मज़ेदार त्यौहार है। आई लव इट, आई लव इट, आई एंजॉय इट। जिंगल चल रहे हैं, तोहफे खरीदे जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है, लोग सारे हैप्पी हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं। आप दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, सर्दियों की छुट्टियां इसी टाइम पे हो रही होती है, लिहाजा आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं। और इस सारे एंजॉयमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गॉड जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में पैदाइश करके आया। और उसने क्यों आया, राइट? उनको ज़रूरत नहीं थी, उसको ज़रूरत कहीं नहीं थी। बहुत सारे मुसलमान मुझसे जब डिबेट करते हैं, वन ऑफ द थिंग इज, ओ खुदा गॉड को क्या ज़रूरत थी इस दुनिया में आने की? भाई इसको उसको ज़रूरत नहीं थी, हमें उसकी ज़रूरत थी। हमें उसकी ज़रूरत थी, उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो इस दुनिया में आता, हमें उसकी ज़रूरत थी कि वो इस दुनिया में आता। क्यों आता? देखिए, हमें खुदा के रिश्ते में बांधना जो है, उसकी ज़रूरत कैसे है? खुदा ने जो डिफरेंस था, जो लिंक नहीं बन रहा था, उस लिंक को पूरा किया थ्रू हिमसेल्फ। ठीक है, आप उसे कह लें थ्रू हिमसेल्फ, गॉड इज क्राइस्ट, क्राइस्ट इज गॉड। तो आप ये कह लें या आप कह लें कि अपने बेटे के तरीके से, दोनों दोनों चीजें सेम थिंग, इट्स नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? द वन हु वेरी नेचर गॉड डिड नॉट टेक इक्वालिटी विद गॉड, बट रादर ही humbled himself। और क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि उसने पहले से प्रोफेसाइज कर दिया होता।
सबसे पहले जब उसने कह दिया था कि सीड ऑफ अ वुमन से हेड ऑफ द सर्पेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वुमन में सीड नहीं होता, वुमन में एग होता है, मैन में सीड होता है। सीड ऑफ द वुमन से, दैट्स द सीड ऑफ द वुमन व्हिच विल डिस्ट्रॉय द हेड ऑफ द सर्पेंट। अच्छा, ढेर सारी प्रोफेसीज उसके बारे में पहले से होती हुई आ रही हैं कि ऐसा होना है, इसीलिए क्राइस्ट ने क्या बोला था, आई केम टू फुलफिल देम। ठीक है, पीटर ने क्या बोला था, पीटर ने कहा था मैं किसी को नहीं लेके जाने दूंगा तुझे, मैं मास्टर, मैं नहीं लेके जाने दूंगा किसी को। एक बंदा आ गया और तलवार चला दी, उसका कान उड़ा दिया। हेलो पीटर, रिलैक्स, टेक अ चिल बेटा। क्या अगर मैं चाहूं तो अपने बाप को आवाज दूं, यहाँ पे 12 लीजन और फरिश्ते नहीं खड़ा कर दूंगा कि कोई मुझे हाथ ना लगा सके। मुझे जरूरत नहीं है तेरी कि तू मेरे लिए तलवार चलाए, तलवार अपनी म्यान में रख। ठीक है, मैं आया हूं और मैं उसको पूरा करूंगा जो हो चुका है, जिसके बारे में कहा जा चुका है और जो हो चुका है असल में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट गॉड अलाउड कि यार हमें वो एक जरिया दे दे कि हम उसके रिश्ते में आ जाए, वो हमें रास्ता दे दे, जरिया दे दे कि हम उसके रिश्ते में आ सकें। अब रिश्ते में कैसे आएंगे, रिश्ते में हम ऐसे आएंगे कि यार वो एक तोहफा है, तोहफा है, लिटरली ही इज अ गिफ्ट। क्रिसमस में हम गिफ्ट बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? बिकॉज ही, क्राइस्ट हिमसेल्फ वाज अ गिफ्ट, ही वाज अ गिफ्ट, ही इज अ गिफ्ट। किस तरह का गिफ्ट है वो? ऐसा गिफ्ट है कि उसने कहा कि तू अगर मुझे मानता है ना, तो तेरे गुनाहों की सजा मैंने ले ली है इन फुल, तेरे गुनाहों की सजा मैंने ले ली है इन फुल, तेरे जो गुनाहों का डेट है वो मैंने पे कर दिया है इन फुल, तेरे गुनाहों का डेट मैंने पे कर दिया इन फुल। कैसे पे कर दिया? छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अगर घर, अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्का मारते हैं, बॉल गिरता है, किसी दूसरे घर की खिड़की टूट जाती है, घर वाला बाहर निकलता है, बच्चे को पकड़ लेता है, पैसे कौन देगा? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा तो पैसे नहीं दे सकता, क्या करेगा वो? घर, उसके घर में नौकरी करेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक खिड़की के पैसे पूरे नहीं होते। क्या करेगा? अब उस बच्चे के बाप आ जाएगा और बाप कहेगा ये लो पकड़ो, मुझसे ले लो 10,000 रुपया, अपनी खिड़की कर लो। दैट इज व्हाट क्राइस्ट डिड। ये वो चीज है जो क्राइस्ट ने की है। उसने कहा मैं हूं तेरा बाप, मैं आया हूं तेरे पास तुझे अपने रिश्ते में डालने के लिए, लिहाजा तूने जो गुनाह किए हैं, जिसकी सजा तू नहीं दे सकता, वो मैं देता हूं तेरे लिए, वो मैं देता हूं तेरे लिए। दैट इज व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर अस। क्या उसको जरूरत थी ऐसा करने की? नहीं, क्यों जरूरत थी? वाई? अगर वो ना देता तो क्या होता? हम हर कोई अपने अपने गुनाहों की सजा पा रहा होता, बात खत्म। देता, खुदा की मर्जी है, ठीक है, पाता। मगर बाइबल कहती है बिकॉज ही लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, क्योंकि वो इस दुनिया से इतना प्यार करता है, तभी तो उसने आदम और हवा को अपने इमेज में बनाया था, अपनी शक्ल में बनाया था, अपनी शक्ल में बनाया था, अपनी शबीह में बनाया था, जो भी आप कह लें, जो भी उर्दू की ट्रांसलेशन यूज करना चाहते हैं। वो इतना प्यार था उससे, अपनी शबीह में बनाया था, तो फिर उसकी सैल्वेशन का मैसेज भी तो लिखना था ना। अब हर किसी को वो तराजू के ऊपर परखता तो खत्म, खुदा के तराजू में परखने में आगे तो गेम ही खत्म हो गई, कोई पूरे नहीं उतर सकता। कैसे उतरेगा पूरा? इतने गम ज्ञान यप्पे करते रहते हैं, गंदी हरकतें करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, कैसे पूरे उतरेंगे उसकी म्यार पे? उतर नहीं सकते। मैंने कहा ओके, ये लो पकड़ो, तुम्हें सैल्वेशन मैसेज देता हूँ। ओल्ड टाइम में मैं क्या करना पड़ता था? हर साल वो एक जानवर की कुर्बानी दे रहे थे, खून के बदले खून, गुनाह के बदले खून। अब अगर आप देखें, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट जेनेसिस के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी खुदा ने क्या किया था? उनको खाल किसकी दी थी? जानवर की। जानवर की खाल से उन्हें उन्हें दिया था ना, कपड़े उनके बनाए थे, कपड़े ओढ़े थे, किस चीज से ओढ़े थे? जानवर की खाल से। क्या जानवर की खाल ऐसी खींच ली थी? दैट वाज द फर्स्ट सैक्रिफाइस, द ब्लड सैक्रिफाइस। किस वजह से ब्लड सैक्रिफाइस हुआ था? उसके गुनाह के लिए, उनके गुनाह के प्रायश्चित के लिए। गुनाह क्या किया था? उस जगह का फल खाया था जिस जगह खुदा ने मना किया था। इतने फल हैं यार, सारे खाओ, एंजॉय करो। नहीं, वो खाना है जहां से मना किया गया, वही खाना है। तो गुनाह किया ना, गुनाह किया, गुनाह का प्रायश्चित क्या है? लो, ब्लड अटॉर्नमेंट, ब्लड सैक्रिफाइस। वो ब्लड सैक्रिफाइस वहां पे हुई थी गार्डन ऑफ ईडन के अंदर फर्स्ट। ये लो पकड़ो, तुम्हें कत्ल करना है, तुम्हें नहीं करना, ओके ये लो पकड़ो तुम्हारी जगह, बिकॉज यू विल श्योरली डाई। अगर तुम इसका खाओगे तुम्हें श्योरली मरोगे। लो तुम्हारी जगह पे ये दिया, ब्लड अटॉर्नमेंट, ब्लड सैक्रिफाइस, जानवर की दी। मगर नाउ वी आर इन द सिंफुल बॉडी, बाहर निकल गए। वो खाल पहन के आए जानवरों की, जानवरों की वही खाल पहन के बाहर निकले। वो वक्त और आज का वक्त आप देखो,
ब्लड सेक्रीफाइस, ब्लड अटॉनमेंट दी जा रही थी, केन और एबल ने भी दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कहीं भी तो खत्म करना। किस तरह करते रहेंगे हम? कैसे करते रहेंगे? हर वक्त यही करते रहेंगे? कोई फाइनल तो होना चाहिए। इब्राहिम इब्राहिम को कहा गया ना इस पहाड़ी के ऊपर जाके अपने बेटे की कुर्बानी कर दे। इब्राहिम, लेकिन वो बेटे की तो पहले से प्रोफेसी हो गई भी थी, इसके थ्रू तो मैंने नेशन चलानी है। इब्राहिम क्या कहता है अपने गुलाम को? नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगा। हिब्रूज चैप्टर नंबर 11 क्या लिखता है? कहता है इब्राहिम को बाय फेथ पता था कि इस बच्चे को रब मारेगा नहीं, और अगर मारेगा तो दोबारा जिंदा कर देगा। क्यों जिंदा कर देगा? उसने मुझसे प्रॉमिस कर लिया। प्रॉमिस क्या कर लिया हुआ है? कि मैं इस बच्चे से तेरी नस्ल चलाऊंगा। अब इब्राहिम को खुदा के बारे में इतना यकीन कैसे था? पीछे चले जाए, इब्राहिम को कहा था सारा से बच्चा पैदा करूंगा, इब्राहिम ने यकीन नहीं किया। अब्राहम को यकीन नहीं था। सारा ने अपनी हाजरा दे दी, ले तू इससे कर ले यार, मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ। हालांकि इब्राहिम को प्रोफेसी आ चुकी, मैं तुझे दूंगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था, फुल यकीन नहीं था। रब के फरिश्तों ने आके बोला, फिर रब बल्कि खुद भी आया, क्राइस्ट खुद भी आया तबा के पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं, हेलो क्या बातें कर रहे हो भाई, हेलो, मैं प्रोफेसी वहीं से चलाऊंगा, अपना कवनेंट उसी से चलाऊंगा। ये तूने किया। अब उसे पता लग गया, नहीं नहीं, जो रब ने कहा है वो पूरा करता है। ही इज द प्रॉमिस फुलफिलिंग गॉड। ये वो खुदा है जो अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है, वो करेगा। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। एक गलती की है, गलती में उसने देखा है, देख के उसने समझा है, समझ के उसने कहा नहीं नहीं, हाँ, ही इज अ प्रॉमिस फुलफिलिंग गॉड। वो प्रॉमिस फुलफिल किया, लिहाजा वो ले गया आइजैक को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनने लगा। खुदा ने कहा मैं इसकी आजमाइश पूरी करूंगा, लेकिन वो आजमाइश क्यों करवाई? फॉर शेडो के लिए, कि एक आने वाला है जो फाइनल बर्रा बनेगा खुदा का। ये जो तेरा बर्रा है ना, ये नहीं, ये सिर्फ वो फोर शेडो है, जो के फाइनल आएगा, वो फुलफिल करेगा। उसकी कुर्बानी मैं करूंगा। और उस माउंटेन को क्या कहा? माउंटेन बनाया, गॉड विल प्रोवाइड। माउंटेन जिसमें जो गॉड विल प्रोवाइड, जो ट्रांसलेशन की बनती है, देन गॉड प्रोवाइडेड हिज ओन लैम्ब, हिज ओन लैम्ब। और वो लैम्ब कौन सा है? वो क्राइस्ट, जो इस क्रिसमस जिसको हम मनाते हैं, क्राइस्ट का मैस ऑफ क्राइस्ट, इस ये वो सेलिब्रेशन है कि जिस दिन खुदा ने कहा ये लो पकड़ो, आज के बाद तुम्हें ब्लड अटॉनमेंट की जरूरत नहीं, मैं अपना खून बहा के देता हूं तुम लोगों को। मैं खुद आता हूं इंसानी रूप के अंदर, मैं खुद पसीना सहूंगा, मैं खुद थकावट सहूंगा, मैं खुद ब्लड सहूंगा, मैं खुद पेन सहूंगा, मैं खुद भूख सहूंगा, मैं खुद मैं खुद मैं खुद कोई बात नहीं है। सब टैप टैप करें दोबारा से। एडम भाई प्लीज़ ज्वाइन करें दोबारा से। कोई रिपोर्ट तो नहीं लगी? नहीं, वो आपको रिस्ट्रिक्शन अगर आती तो कोई बात नहीं। जी एडम भाई something happened. Yeah, that's Where was I? आप अटोनमेंट की बात कर रहे थे, ब्लड शेड की, कि ज़रूरत नहीं है जब खुदावंद खुद आ गए। जी एडम भाई, हज़रत नासरी जी, नासरी भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज़ ज्वाइन करें। एडम भाई आपको याद कर रहे थे। So this is the reality of this particular time of the year. हमें इस टाइम में एंजॉयमेंट के साथ साथ जो फाइनल सेक्रीफाइस है खुदा ने जो की थी हमारे लिए, आप किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को देख लें, किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को, दुनिया में कोई भी रिलीजियस आइडियोलॉजी
खुदा ने बंदे के लिए ये किया। क्रिश्चियनिटी वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो आपको बताएगी कि खुदा ने बंदों के लिए ये किया। इट्स यूनिक। लोगे खुद सेव योरसेल्फ। एवरी सिंगल आइडियोलॉजी कहती है